गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में मैं 12वीं कक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हरियाणा बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आएगी। तो मैंने यह ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट इसमें सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। प्रश्नों को मैंने किताबों में से निकाल करके, पाठ में से निकाल करके उनके उत्तर साथ में दिए हैं। एक एक प्रश्न को मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा। आप खाली इस वीडियो को देखेंगे, उससे आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और परीक्षा में आपका अंक नहीं कटेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी? जैसा कि आपने पाठ पढ़ा था, उसमें था हनुमान जी से। भक्तिन आपको पता है महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरी करती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम जैसा कि आपको पता है लक्ष्मण था, या उसे लक्ष्मी भी कहते थे। लक्ष्मण उसका नाम था। वो गांव की एक अनपढ़ महिला थी और जो है अपने गांव से तंग होकर के जो है वो अपने परिवार से परेशान होकर के महादेवी वर्मा के घर में कार्य करने के लिए आई थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर प्रदेश का एक गांव था झूसी, भक्तिन वहाँ की रहने वाली थी। ये प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आया भी था। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। भक्तिन की कहानी कैसी है? यह प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। भक्तिन की कहानी दुखद है क्योंकि उसने अपने परिवार में बड़ी मेहनत करके उसने अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया था। बाद में उसका दामाद ने उसको धोखा दे दिया। इस तरह से उसका जीवन कहीं ना कहीं दुखद भरा था। पति का उसके का निधन हो गया था। परिवार ने उसका साथ नहीं दिया। उसने बड़ी मेहनत से खेतों को जोता, संपत्ति इकट्ठी की। फिर कहीं ना कहीं जो है उसके पुत्र नहीं थे, तो पुत्रियों के जो पति थे उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया। उन सब से परेशान होकर के जो है वो शहर के अंदर कार्य करने के लिए आई थी और महादेवी वर्मा के यहाँ उसने कार्य किया। इस प्रकार से उसका जीवन कहीं ना कहीं दुखों से ही भरा हुआ था। उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिला, इसलिए भक्तिन की कहानी को हम दुखद कहते हैं। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन कितने वर्ष की थी? ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आया। उस समय भक्तिन 29 वर्ष की थी। लेखिका की हिरणी का क्या नाम था? लेखिका की हिरणी का नाम सोना था। जैसा कि आपको पता है महादेवी वर्मा को पशुपालन का शौक था। उसने अपने यहाँ पशु, कई पक्षी पाल रखे थे। तो उसमें जो उसकी हिरणी का नाम था उसका नाम था सोना। उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, उसका नाम था बसंत। उन्होंने एक मोर पाल रखा था, उसका नाम था नीलकंठ। उन्होंने एक हिरणी पाल रखी थी, उसका नाम, हिरणी का नाम तो है ही इसमें सोना था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा ने अलग अलग पशु पक्षी पाल रखे थे और उनके बड़े प्यार से नाम रख रखे थे। पाठ के आधार पर हिरणी का नाम था सोना। उसके बाद है भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? भक्तिन कारावास से यमलोक की तरह डरती थी। उसे सबसे ज़्यादा जीवन में यदि किसी चीज़ से भय लगता था तो वह था कहीं ना कहीं कारावास। तो जब भी कोई जेल की बात होती थी तो वो जो है भक्तिन डर जाती थी। तो उसको यमलोक की तरह जो है कारावास से डर लगता था। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या कहना अच्छा नहीं लगता था? स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? सिर घुटाना। क्योंकि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई थी तो उसने एक धोती पहन रखी थी, गले में कंठी थी और उसने सिर मुंडा रखा था। तो महादेवी वर्मा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि महिलाएं सिर घुटा करके रहें, बाल कटवा करके रहें। लेकिन भक्तिन क्योंकि पुराने ख्यालों की थी, उसको लगता था कि पति की मृत्यु के बाद जो है श्रृंगार नहीं करना चाहिए और वो जो है हर हफ्ते जो है बाल कटवाती थी। तो उस समय जब वो महादेवी वर्मा से पहली बार मिली थी तब भी उसने बाल कटवा रखे थे। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस लिए प्रख्यात थी? महादेवी वर्मा अपने परिवार में पाक कला के लिए प्रख्यात थी। पाक कला होता है खाना बनाने की कला। महादेवी वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जैसा कि आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के अंदर साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा पर मिला था। भक्तिन क्या नहीं कर सकती थी? भक्तिन क्या नहीं बन सकती? भक्तिन जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। ये महादेवी वर्मा का कथन था क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पे जो है झूठ बोलती थी और कहीं ना कहीं जो है बात को गोलमोल करके सबके सामने प्रस्तुत करती थी। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? ये परीक्षा में कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। पति का दादा
जो है पत्नी का कौन सा ससुर कहलाता है, उसे कहते हैं अजिया ससुर। ये बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है, दोबारा इसके आने की संभावना है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी 16 अंक की आती थी और इस बार बोर्ड ने निर्णय किया है कोविड-19 की वजह से ये प्रश्नोत्तरी 50 अंक तक की आ सकती है। तो इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और ये बड़ी मेहनत से प्रश्न तैयार किए गए हैं। ये सारे मैंने हाथ से प्रश्न लिख करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं ताकि विद्यार्थियों का फायदा हो सके। अगला देखिए, भक्तिन की जेठानियाँ बैठकर कैसी चर्चा करती थी। वो लोक चर्चा करती थी। जैसा कि आपने भक्तिन पाठ पढ़ा है, उसमें भक्तिन सारे दिन काम में लगी रहती थी। उसका पति खेत में काम में लगा रहता था क्योंकि वो सबसे घर में छोटा था, और जो है उसकी जेठानियाँ जो होती थी घर में बैठ करके लोक चर्चा करती रहती थी। लोक चर्चा का मतलब होता है लोगों की बातें करते रहना, लोगों की फिजूल की बातें करते रहना, क्योंकि घर का सारा कार्य जो है भक्तिन करती थी और उसकी लड़कियां करती थी। क्योंकि उस समय एक समाज में एक इस तरह की धारणा थी कि जिसके पुत्र नहीं होता है वो सौभाग्यशाली नहीं होता है। तो महादेव जो आपकी भक्तिन थी, भक्तिन के पुत्र नहीं हुआ था, उसकी लड़कियां ही थी। तो इसलिए सारा परिवार और उसकी भक्तिन की सास उसे बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देती थी। तो उसकी लड़की और भक्तिन को काम में ही लगाया जाता था और जेठानियाँ बैठ करके जो है सारे दिन अब लोक चर्चा करती रहती थी, इधर उधर की बातें करती रहती थी। तो इसका मतलब ये है। भक्तिन के पति का निधन किस आयु में हुआ था? भक्तिन के पति का निधन हुआ था 36 वर्ष की आयु में, और उसमें भक्तिन की आयु थी 29 वर्ष। तो भक्तिन 29 वर्ष की थी और उसका पति 36 वर्ष का था। बड़े जिठौत का साला क्या करता था? वो तीतरबाज था। जो उसका बड़ा जेठ था, जिसके साथ जो है उसकी लड़की की शादी कराने की चर्चा चल रही थी, क्योंकि भक्तिन ने बहुत मेहनत से जो है खेत जोत लिए थे, संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, उसका जो है पशुओं का कारोबार चल पड़ा था, गांव में उसकी पहचान हो गई थी। तो जेठानियों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके साथ अपने किसी रिश्तेदार की शादी इसकी लड़की के साथ अपने किसी रिश्तेदार की शादी करा करके इसकी संपत्ति को हड़प लें। तो बड़े जेठ का जो साला था, उसने वो जो है तीतरबाज था, इधर उधर गांव में आवारा घूमता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भक्तिन की लड़की का विवाह इस तीतरबाज से करा दिया जाए ताकि संपत्ति सारी हम हड़प लें। तो तीतरबाज का मतलब होता है यहाँ वहाँ गलत दृष्टि से देखने वाला। भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ बैरागी का मिश्रण था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रस्त भी थी, ग्रस्त रही थी, उसने पूरा परिवार चलाया था, और वो बैरागी की भूमिका में भी थी क्योंकि अब उसने गृहस्थी का मुंह त्याग दिया था, बाल कटा लिए थे, गले में जो है उसने तुलसी की माला पहन ली थी और तिलक लगा के रखती थी। इस प्रकार से गृहस्थ और बैरागी का उसके व्यक्तित्व में, उसकी वेशभूषा में कहीं ना कहीं मिश्रण देखने को मिलता था। भक्तिन किससे डरती है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भक्तिन कारावास से डरती है। जब भी कारावास की बात होती थी तो भक्तिन को डर लगता था और वह डर जाती थी। जब भी उसको कोई ऐसी बात कही जाती थी जिसमें कहीं कारावास शब्द आ जाता था या ये आ जाता था कि गलत काम करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो भक्तिन डर जाती थी। उसको सबसे ज़्यादा डर कारावास से ही लगता था। भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज क्या है? भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज देहातिन है, क्योंकि भक्तिन के प्रभाव में रहने से क्या हुआ, उसकी भाषा पे कहीं असर पड़ा, उसके खान पान पे कहीं असर पड़ा। क्योंकि भक्तिन जो है उसको कई बार गांव की देसी चीज़ें बना करके खिलाती थी, जैसे उसको कभी बाजरे की खिचड़ी बना के खिलाना, कभी उसे मोटे मोटे रोट खिलाना। तो शुरू में तो भक्तिन के इस व्यवहार से कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा खिंच जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको भक्तिन की आदत पड़ गई और वो भी कहीं ना कहीं जो है वही देहाती खान पान पसंद करने लगी जो भक्तिन बनाती थी। तो इसलिए प्रश्न उठता है ये कि लेखिका आज क्या है, वो कहीं ना कहीं भक्तिन के प्रभाव से देहातिन हो गई है, ग्रामीण हो गई है। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की चहेती बन गई थी। क्योंकि जो भी महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा आपको पता है बहुत बड़ी साहित्यकार थी, उनके घर में बहुत सारे साहित्यकार आते रहते थे, तो वो सबकी चहेती बन गई थी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो है महादेवी वर्मा भी के घर में जो भी आता था वो जो है भक्तिन से कुछ ना कुछ बातें पूछता था और भक्तिन अपने अंदाज में उनका जवाब देती थी। इसलिए वो उन सबकी चहेती बन गई थी, क्योंकि वो प्रश्नों के बड़े अनोखे ढंग से उत्तर देती थी जो कभी कभी बड़े बड़ों के भी समझ में नहीं आते थे। अगला देखिए 21वां प्रश्न है, भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? उसकी घुटी हुई चांद देखिए मोटी मैली धोती से ढकी हुई थी, क्योंकि गांव से आई थी और अपने घर से कहीं ना कहीं दुखी होकर के आई थी। उस समय उसके पास बहुत अच्छे कपड़े पहनने को नहीं थे, जेब में पैसा नहीं था और गले में कंठी पहन करके जो है वो एक ग्रामीण और जो है कहीं ना कहीं गृहस्थ और बैरागी का एक मिश्रण लेकर के आई थी। और उसकी मोटी
मैली धोती में उसकी जो चांद लिपटी हुई थी, उसका जो सिर लिपटा हुआ था, उसको देख करके महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य से हुआ। और एक बार तो उसने ऐसा भी सोचा कि इसको क्यों काम पे रखा जाए, ये तो जो है कहीं ना कहीं जो है ग्राम अनपढ़ है और कहीं ना कहीं उसके घर में ठीक नहीं बैठ पाएगी। लेकिन फिर भी उसकी कुछ आदतें ऐसी थी जिनको महादेवी वर्मा को उन आदतों ने प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपनी 24 घंटे की एक तरह से नौकरानी रख लिया। और उसको नौकरानी नहीं मानती थी, वो कहीं ना कहीं उसको अपना परिवार का सदस्य मानती थी। 22वां प्रश्न देखिए, लेखिका ने भक्तिन का नामकरण किस आधार पर किया? लेखिका ने भक्तिन का नामकरण गले में कंठी माला देखकर किया, क्योंकि उसका वास्तविक नाम तो लक्ष्मण था, लक्ष्मी भी कह सकते थे इसको, लेकिन उसके गले में कंठी माला देख करके, उसका मुंडा हुआ सिर देख करके वो अपना सिर जो है उघाड़ती नहीं थी, उसे कहीं भी जो है उस पे से जो है साड़ी को खिसकने नहीं देती थी और चंदन लगा के रखती थी। तो गले में उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। तीरथ गए मुंडाए सिर पंक्ति किसने उच्चरित की थी? तीरथ गए मुंडाए सिद्ध पंक्ति भक्तिन ने उच्चरित की थी। जब भी उससे पूछा जाता था कि वह बाल काट के क्यों रखती है, उसको बाल नहीं काटने चाहिए, तो वो हमेशा यही कहती थी कि भाई एक पंक्ति उच्चारती थी और यही पंक्ति वो उच्चरित करती थी, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि एक बार तीरथ पे जाने के बाद उसने हमेशा के लिए सिर मुंडा लिए, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद जब तीरथ में स्नान करने गई थी तभी उसने अपने पति के वियोग में, इस तरह की बातें कहती थी वो, कि अपने पति के वियोग में जो हमेशा के लिए अपने सिर मुंडाने का निर्णय किया। तो वो ये सारी बातें तो नहीं बताती थी, लेकिन बस इस पंक्ति का इस्तेमाल करती थी, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीरथ पे जाने के बाद ही मैंने अपने हमेशा के लिए बाल कटवा लिए, हमेशा से इन कटे हुए बालों को रखने का ही निर्णय किया। इसके पीछे कोई वो ठोस तर्क नहीं दे पाती थी। अगला देखिए, लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करती थी? न्याय सूत्र पुस्तक है, उसको पढ़ते समय अक्सर उसके मन में जो है शहर और देहात के जीवन में अंतर पे उसके मन में कई बातें आती थी कि देहात का जीवन कैसा होता है, शहर का जीवन कैसा होता है। तो न्याय सूत्र पढ़ते समय लेखिका के मन में अक्सर ये सवाल आते थे, और ख़ास तौर से भक्तिन के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़कर सो जाया करती थी? गोधुली महादेवी वर्मा की बिल्ली का नाम था, वो उनकी कैट थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे, उनके प्रेम से नाम भी रख रखे थे, तो उनकी बिल्ली का नाम था गोधुली। अगला देखिए, भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक इसमें किस में विद्यमान थी? भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक किस में विद्यमान थी? भक्तिन की छोटी आंखों में। उसकी छोटी आंखों में देख करके ऐसा लगता था कि भक्तिन में जो है कहीं ना कहीं समझदारी है, और उसकी छोटी आंखों से देख करके कई सवाल उठते थे, कई प्रश्न चिन्ह लगते थे, कई बार आश्चर्यजनक बातें सुनने को मिलती थी उसके भक्तिन के मुख से। अगला देखिए, अगला पाठ है बाजार दर्शन पाठ। जैसा कि आपको पता है, जैनेन्द्र जी ने लिखा है। इस बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से उन्होंने आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बताया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि बाजार जो है बहुत तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और कई बार व्यक्ति जो है बाजार में ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा गैर जरूरी सामान खरीद लाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। तो ये बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र। उसके बाद अगला देखिए, किस मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान क्यों खरीद लाया? वह अपनी पत्नी के कारण बहुत सारा सामान खरीद लाया, क्योंकि पत्नी के साथ जाने की वजह से उसको कुछ अनावश्यक चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी जिसकी उसको आवश्यकता नहीं थी। तो लेखक ने इस बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से ये भी समझाने का प्रयास किया है कि जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमें जो है भरे मन से जाना चाहिए। अगर हम खाली मन से जाते हैं तो बाजार की अनावश्यक चीज़ों को भी हम खरीद लाएंगे, क्योंकि बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसलिए हम बाजार जब भी जाएं तो हम भरे हुए मन से जाएं, भरपेट मन से जाएं, ताकि अगर हमारा खाली पेट होगा, अगर हमारा दिमाग खाली होगा, तो हम बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें खरीद लाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि बाजार तरह तरह के आकर्षण से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक जैनेन्द्र ने ये बताने का प्रयास किया है। अगला देखिए, किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने को मजबूर करती है? पैसे की गर्मी।
इस पाठ में बाजार दर्शन में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि पैसे की गर्मी, जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति जितना ज़्यादा साधन संपन्न होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होते हैं, वो बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि बाजार में तरह तरह के आकर्षण हैं और वो धनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनसे फिजूल खर्ची करा करके उनके घर में ऐसा सामान ले जाने को मजबूर कर देता है जिसकी आम तौर पर व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसे की गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो लेखक ने यहाँ ये बताने का प्रयास किया है। अगला देखिए, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को कहा गया है संयमी। संयमी लोग कौन होते हैं? जो बाजार के आकर्षण से प्रभावित नहीं होते, जिनको पता होता है कौन सा सामान खरीदना चाहिए और कौन सा सामान नहीं खरीदना चाहिए। वो बाजार के जो है अंध आकर्षण में फंसते नहीं हैं और फिजूल का सामान अपने घर लेकर के नहीं आते हैं। अगला देखिए, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। वो कहीं ना कहीं जो है बिना बोले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनको ज़बरदस्ती करता है, उनको मजबूर कर देता है कि वो महंगे से महंगा सामान खरीद करके जो है अपने घर लेकर के जाएं। किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है? किस बाजार में? ये कौन सा बाजार है? चौक बाजार में। पाठ के आधार पे आप देखेंगे तो चौक बाजार का मतलब होता है बाजार का जो एक चौक है जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पर अनेक चीज़ें बाजार में आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ अलग अलग चीज़ों को देख करके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये भी चीज़ उसके घर में नहीं है, ये भी चीज़ उसके घर में नहीं है, उसको ये भी खरीद लेना चाहिए, उसको ये भी खरीद लेना चाहिए, ये तो उसके घर में है ही नहीं। इस तरह के विचार उसके मन में चलते रहते हैं और वो जो है अनावश्यक चीज़ों को घर खरीद ले जाता है। अगला देखिए, सजा धजा बाजार क्या करता है? सजा धजा बाजार व्यक्ति को आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो, आओ मेरे आकर्षण से प्रभावित हो, आओ अनावश्यक चीज़ों को घर लेकर के जाओ। तो सजा धजा बाजार जो है व्यक्ति को कई प्रकार से आमंत्रित करता है। अगला देखिए, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया? क्योंकि वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। कई बार क्या होता है, हमारी मनोवैज्ञानिकता भी हमारे को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेखक का जो दूसरा मित्र था वो खाली हाथ इसलिए आया क्योंकि वो बाजार में से कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता था। वो ये चाहता था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ, इसको भी ना छोड़ूं। उससे जो है वो निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। इस कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अगला प्रश्न देखिए, बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। बाजार का जादू आँख के माध्यम से, आँख के माध्यम से काम करता है, क्योंकि जितना भी आकर्षण है बाजार का वह आँख के माध्यम से ही हमें प्रभावित करता है। आँख के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क में सिग्नल जाता है एक प्रकार का कि हम इस चीज़ को खरीद करके अपने घर को सजाएं। तो आँख के माध्यम से, क्योंकि बाजार काफ़ी तरीके से सजा हुआ है, वो मूक आमंत्रण दे करके अपने चाहने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये सारे आकर्षण आँख के माध्यम से ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हम सामान खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए 36वां, लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? तो लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। यदि पानी पी करके जाते हैं तो लू नहीं लगती है। तो इन 36 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूं इसी प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को। यह प्रश्नोत्तरी मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि विद्यार्थियों का लाभ हो सके। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।